आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने सच्चे खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है प्रार्थना के लिए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे साथ शामिल हुए। और पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे कि आज का जो वचन है मत्ती 26 का 37 और 36 और 37, और आज का जो विषय है गतसमनी में यीशु मसीह की प्रार्थना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। तो प्रभु देख रहे हो अपने प्रमुख चेलों को लेकर याकूब, यूहन्ना और पतरस को साथ लेकर गतसमनी के बगीचे में एकांत में स्थान में गया। और वह जाने से पहले उसने अपने अन्य चेलों से के साथ प्रार्थना, उसने चेलों से कहा, जब मैं प्रार्थना करूंगा तब तुम यहीं ठहरे रहना। और जहाँ देख रहे हो कि वो इतना व्याकुल हो रहा है, इतना अनित पीड़ित और व्याकुल होने लगा कि इसका ये कारण नहीं था कि वह मृत्यु से डरता था, परंतु ये कि वह कुछ समय के लिए परमेश्वर से अलग होने वाला था और पापी मनुष्य जाति के विरोध परमेश्वर के भरपूर क्रोध को ग्रहण करने वाला था। वह हमारे पाप की खातिर अपने ऊपर दंड लाने या उठाने जा रहा था, ताकि हम जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के क्रोध से बचाए जा सके और उद्धार पा सके। हालेलुया। तो प्रभु हमारे उद्धार की खातिर देख रहे हो कि उसका मन इतना दुखी और उदास और इतना व्याकुल है कि शायद उसका प्राण ही निकला जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे 30 में 39 में कि यीशु ने प्रार्थना की कि इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। वह कटोरा परमेश्वर के क्रोध का कटोरा था और जैसे हम मसीह की इच्छा थी कि वह क्रूस पर ना मरे। मसीह परमेश्वर का पुत्र था, तो भी उसकी खुद की मानवीय इच्छा परमेश्वर की इच्छा से भिन्न थी। इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे बचा लिया जाए, परंतु ये प्रार्थना करने के बावजूद भी वह परमेश्वर की इच्छा के प्रत्येक समर्पित था। मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे पिता। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की और उसने मृत्यु को टालने की परीक्षा पर विजय प्राप्त की। इससे यीशु ने हमें अनुकरण करने के लिए एक उदाहरण दिया कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने में अपनी नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की तलाश करनी चाहिए। मसीह प्रार्थना करने के दौरान चेले गहरी नींद में सो गए और वे उसके साथ जागते रहे और अपने उसके लिए प्रार्थना करते रहते तो क्या होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो क्या हो रहा है, चेले नींद में ओंग रहे हैं, सो रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी बिना शैतान पर उन पर आ सके। कई वर्ष तक परमेश्वर ने पतरस ने अपने पहली पत्री में मसीहों को ये चेतावनी दी कि शैतान गरजते हुए सिंह के समान है, जो किसी व्यक्ति को फाड़ खाने की खोज में रहता है। अति उन्हें आत्मा संयम और सचेत रहना चाहिए। पतरस 5:8 में। लेकिन गतसमनी के बगीचे में पतरस सो गया और वे सुधर ही शैतान के जाल में फंस गया। हालेलुया। तो जहाँ में परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि आज यीशु प्रत्येक विश्वासी से लगातार यही कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई बार आत्मिक तौर पर हम सो जाते हैं जबकि हमारा शरीर जागते रहता है। हम दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं, हम कितनी बार यीशु के बारे में सोचते हैं। हम शैतान पर विजय होने के लिए जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए। और आत्मा यीशु के साथ जागते रहने की इच्छा होती है, परंतु हमारा शरीर दुर्बल है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह 42 में देखेंगे यीशु ने प्रत्येक बार वापस आने पर चेलों को सोता पाया। तभी उसने देखा कि यहूदा के साथ यहूदी अगवा द्वारा भेजी गई बड़ी भीड़ उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई थी। उसने अपने चेलों से कहा, उठो चलो। उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि वे भाग जाएं, परंतु ये था कि अपने शत्रुओं से मुलाकात करें। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 2 बार प्रभु ने अकेले में प्रार्थना करने के लिए गया, तब भी स्वर्गदूत ने उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह इतना अधिक व्याकुल था कि उसका पसीना लहू की बड़ी बूंद के समान जमीन पर
गिर रहा था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने किस तरह से प्रार्थना करी, तो प्रभु यीशु का वचन हमें से क्या बता रही है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा ले, इस विपत्ति के कटोरे को। यदि किसी के ऊपर विपत्ति है तो उस विपत्ति के लिए प्रार्थना करे कि इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा ले। और यदि कोई बीमार है तो कह दे प्रभु जी इस बीमारी को मेरे ऊपर से हटा ले। यदि कोई बेरोजगार है, किसी भी कोई भी परेशानी क्यों ना हो उसकी, अगर वो यीशु मसीह से प्रार्थना करे, हे परमेश्वर पिता तू इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा ले, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये वचन हमें यही बता रही है कि हम संकट के समय किसी भी समय मनुष्य पर निर्भर ना हो, परमेश्वर पर निर्भर रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मनुष्य पर आशा ना लगाएं, यीशु पर आशा रखें कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए पिता। जाने कितने लोगों के ऊपर ये संकट का कटोरा है प्यारे जो परमेश्वर। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर, कितने बड़े दुख संकट से उन्हें बचाया पिताजी, उस कटोरे को दुख को हटाया प्यारे जो परमेश्वर। और मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ यदि वो इस दुख में है तो प्यारे जो परमेश्वर आज इस दुख के कटोरे को उनके ऊपर से हटा दे। यदि कोई बीमार है तो उनके ऊपर से उस बीमारी को हटा दे मेरे जो परमेश्वर। यदि कोई बेरोजगार है तो उस बेरोजगारी को हटा दे प्यारे जो परमेश्वर। उन्होंने संकट के समय जितने लोगों ने भी जो भी कुछ खोया है पिताजी, आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें जो किसी बात से परेशान है प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ पिताजी कि उनके जीवन में जो वचन वो ना व्यर्थ न जाए पिताजी। मुझे विश्वास है कि आप उनके जीवन से उस दुख के कटोरे को हटाओगे प्यारे जो परमेश्वर। और जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिताजी, आज उनके जीवनों से दुख का कटोरा हट जाए प्यारे जो परमेश्वर। तेरी ब्लेसिंग का कटोरा उनके जीवन में आ जाए मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। यानी कितने विश्वासी लोग हैं जो पास रख के प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिताजी। जो हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि पिता हमारी भी ये प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिताजी। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। आपने छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।